गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 11th क्लास का केमिस्ट्री का 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो पीछे वाले टॉपिक हम पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक जो है वो हमारा है संभारिक। क्या है? संभारिक। संभारिक। ठीक। संभारिक को हम कहते हैं आइसोवर्स कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? आइसोवर्स। ठीक। आइसोवर्स कहते हैं संभारिक। ठीक। ये ध्यान रखना, यहाँ पे छोटी एक मात्रा लगी हुई है, संभारिक। इससे पहले दोस्तों हमने समस्थानिक पढ़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़े, मतलब और उनकी खोज जो थी, उनके आवेश जितना जो भी था, मतलब हमने सब पढ़ लिया है। हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो पीछे के हमने समस्थानिक वगैरह पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं संभारिक। और संभारिक क्या होते हैं? ये समस्थानिक की सेम कॉपी होती है। क्या होती है? सेम कॉपी होती है, उसी की तरह होते हैं। तो हम समझते हैं। देखिए, समस्थानिक में आपने पढ़ा था क्या होते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, वे तत्व जिनके जिनके परमाणु भार समान, इनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, समस्थानिक में क्या था कि जो तत्व यानी कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या थे? समान थे और परमाणु भार भिन्न भिन्न थे। लेकिन संभारिक जो होते हैं वो उसके उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें परमाणु भार समान होंगे और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल पे, तो हम दो तत्व लेते हैं। जैसे हमने मान लिया आर्गन ले लिया। क्या ले लिया? आर्गन। ठीक। आर्गन का हमारा होता है Ar। ठीक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। और परमाणु भार की अगर हम बात करें तो होता है हमारा 40। ठीक। ऐसे समझ लो, ऐसे देखो, आर्गन को Ar। ठीक। परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार इसका होता है 40 और अणु परमाणु क्रमांक की बात करें तो होता है 18। ऐसे ही अगर हम दूसरा तत्व ले लेते हैं, बात करते हैं कैल्शियम की। क्या ले लें? कैल्शियम। ठीक। कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca। ठीक। क्या लिखते हैं? Ca। और इसका परमाणु भार भी क्या होता है? 40 होता है और परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक। बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं यहाँ पे। ठीक। दो बार होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, दो बार लिख लिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक आर्गन का क्या है? 18 है और कैल्शियम का कितना है? 20 है। ठीक। तो परमाणु क्रमांक कैसा हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। और परमाणु भार की बात करें तो इसका आर्गन का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। तो परमाणु भार जो है वो कैसे हो गए? समान हो गए। तो जब परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। ठीक। अब देखिए क्या बात करते हैं। अब देखिए, इसका परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या है? 18। परमाणु क्रमांक क्या है? 18 है। आवाज़ आ रही होगी, मुझे लग रहा है कि वॉइस जो है वो आपको लोगों पर पहुंच रही होगी। ठीक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 18। परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार कितना है आपका? 20, मतलब सॉरी 40। परमाणु भार कितना है? 40। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें,
इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, जब परमाणु क्रमांक 18 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो कितनी है हमारी, 18 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बात करें हम न्यूट्रॉन की, किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा, ए बराबर होता है जेड प्लस एन, एन हमको निकालना है तो जेड माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस जेड, एन बराबर ए माइनस जेड हो जाएगा। ए हमारा कितना है, 40 है, और जेड हमारा 18 है, तो कितना बचेगा, 22। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी निकल के आई, 22। ठीक, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद कैल्शियम की हम देखते हैं, तो कैल्शियम का हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक, मतलब बात करें तो परमाणु क्रमांक हमारा 20 है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, 20। परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार हमारा है 40। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक 20 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, आपकी 20 होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या 20 है और परमाणु भार आपका 40 है तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। देखते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन, और एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, तो कितना बचेगा, 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आई, 20। तो ये रहे आपके संभारिक। आपको समझ में आ गया होगा कि इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु भार समान होते हैं। जैसे यहाँ पे परमाणु भार क्या है, 40 है, और यहाँ पे भी परमाणु भार क्या है, 40 है। ठीक है, तो परमाणु भार इनके समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या है, 18 है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। इलेक्ट्रॉन की भी संख्या भिन्न है, प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न है। यानी कि ये सब भिन्न है क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं या फिर भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, संभारिक क्या होते हैं हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपको बताते हैं। इनकी हम विशेषताओं की अगर हम बात करें तो संभारिक की विशेषताएं देखिए क्या होती हैं। ठीक, देखते हैं संभारिक की विशेषताएं। ठीक, संभारिक की विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो क्या होती हैं, देखिए संभारिक की विशेषताएं। ठीक, पहला पॉइंट, संभारिक की विशेषताएं हमारी क्या होंगी। देखिए संभारिक जो होते हैं, कॉल आ रही है बाद में उठाएंगे, अभी नहीं उठाएंगे। ठीक है, संभारिक की विशेषताएं क्या होती हैं, पहले देखिए, पहली विशेषता तो यही है कि इनके जो परमाणु भार क्या है, परमाणु भार जो है वो समान है। ठीक, और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न है। परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक आपके जो है वो भिन्न भिन्न है। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि बे संभारिक क्या है, बे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, आपके भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, तो पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या होगी, अब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या
कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं और प्रोटॉनों की संख्याएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। ठीक, क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न है तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्याएं और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं कैसी, भिन्न भिन्न होंगी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, 18 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, 20 हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो तीसरी विशेषता क्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इनकी भिन्न भिन्न है। तो जब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न होने के कारण, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब परमाणु क्रमांक कैसा है, अलग है, मतलब भिन्न भिन्न है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न है, और जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका भिन्न भिन्न होगा। चौथी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो चौथी विशेषता जो होगी हमारी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। इनके रासायनिक गुण कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या है, परमाणु भार मतलब समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, पहली विशेषता। इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं हैं और प्रोटॉनों की जो संख्याएं वो कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। ठीक, भिन्न भिन्न होंगी। प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होंगे तो इनके क्या होंगे, रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे। ठीक है, अब रासायनिक गुण भिन्न होंगे। ठीक, ये चार विशेषताएं हो गई। पांचवी विशेषता की अगर हम बात करें तो पांचवी विशेषता क्या होगी कि परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण और इनके रासायनिक गुण भिन्न होने के कारण, परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में क्या है, अलग अलग स्थान है। ठीक है, अलग अलग स्थान कैसे है, क्योंकि आर्गन जो है वो 18 नंबर पे है। ठीक, और जो कैल्शियम है वो आपका 20 नंबर पे है। तो इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो आवर्त सारणी में इनको स्थान भी क्या दिया, अलग अलग स्थान दिया गया है, अलग अलग जगह पर इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, आर्गन मतलब जो है वो आपका वर्ग 18 में है। क्या है, वर्ग 18 में। और वर्ग 18 जो है वो क्या है, आपका अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। और कैल्शियम जो है वो आपका एक क्षारीय मृदा धातु है। क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। तो इसको जो रखा गया है वर्ग 18 में, मतलब पी ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया है। और अक्रिय गैस मतलब कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु है, इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। काय में रखा गया है, एस ब्लॉक में। तो देखो अलग अलग हो गया, इसको पी ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया है, इसको एस ब्लॉक के वर्ग सेकंड ए में रखा गया है, मतलब दूसरे वर्ग में रखा गया है। ठीक है, एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में मतलब सेकंड ए में रखा गया है। और इसको पी ब्लॉक के वर्ग 18 या फिर हम कह सकते हैं कि शून्य वर्ग में रखा गया है। वर्ग 18 या फिर हम कह सकते हैं शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इन तत्वों को क्या है, अलग अलग स्थान दिया गया है। तो आई होप इनकी ये विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये इनकी विशेषता रही, यानी कि परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। ये सेम आपका समस्थानिक की तरह है, समस्थानिक का उल्टा हो जाता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न होते हैं, लेकिन इसमें परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं और प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न है। और जब प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और मतलब इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग हो गए तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अब परमाणु क्रमांक इनके भिन्न भिन्न है तो इस कारण इनके आवर्त सारणी में स्थान भी क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इनको अलग अलग स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो समस्थानिक और संभारिक में अंतर है।
ठीक है, बहुत ही अच्छा। यहाँ से ये टॉपिक हम क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या हमारे समस्थानिक होते हैं और क्या हमारे संभारिक होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको संभारिक पढ़ना है, मतलब समस्थानिक पढ़ना है, संभारिक तो इसी वीडियो में मिल जाएंगे, और संभारिक जो पढ़ने हैं वो आपको पीछे वाली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, पीछे वाली क्लास में जो है वो मिल जाएगा, तो इसलिए उसको आप पढ़ के देखिएगा। ठीक, देखिए तो समस्थानिक और संभारिक में अंतर। समस्थानिक तथा संभारिक। समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर। ठीक, ये रहेगा। तो समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर, एक मिनट। ठीक है, तो समस्थानिक और संभारिक में अंतर की बात करते हैं तो एक तरफ हम डालते हैं समस्थानिक और दूसरी तरफ हम डालते हैं संभारिक। ठीक, समस्थानिक और संभारिक, देखिए अंतर क्या है। यहाँ पे पहला अंतर की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है। पहला अंतर तो यही है कि इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक समान है। क्या है, परमाणु क्रमांक समान है। ठीक, पहला अंतर। और इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, मतलब हम आपको शॉर्टकट में बताए दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, समस्थानिक में इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और उसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है परमाणु भार क्या है, आपके भिन्न भिन्न है। परमाणु भार कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। और इसमें आपके जो परमाणु भार होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। परमाणु भार समान होंगे। ठीक, परमाणु भार समान होंगे। ठीक, इसमें परमाणु भार भिन्न भिन्न है और उसमें परमाणु भार, समस्थानिक में परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है और संभारिक में परमाणु भार जो होता है वो समान होता है। इसमें क्या है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे, आपके भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होंगे, ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सेम है। तो परमाणु क्रमांक समान होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, तो इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया है, मतलब इनका एक ही स्थान है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो है समस्थानिक जो होते हैं इनका आवर्त सारणी में एक ही स्थान है और इनका जो है वो आपका अलग अलग स्थान है। इनका आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान है। ठीक है, अलग अलग स्थान है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इनका एक ही स्थान है और इनका आवर्त सारणी में अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न स्थान है। ठीक, जैसे कि बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो एग्जाम्पल का इसका हो जाएगा 1H1, इसका आपने लिखा होगा 1H2 और इसका लिखा होगा 1H3। ठीक, तो ये जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक मतलब एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अभी हमने आपको लिखवाए थे आर्गन 18 40। ठीक, आर्गन 18 40 और दूसरा एग्जाम्पल लिखवाया था कैल्शियम 20 और 40। ठीक है, तो ये जो रहे वो अंतर रहे। ठीक है, ये आपके अंतर हैं समस्थानिक और संभारिक में, तो इनको नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए हमारा क्लास जो होगा वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे जो है इसकी आगे के जो टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, राम राम।